आखिर संजय का बल क्यों छुपाया गया? कथा, संजय का बल क्यों छुपा दिया गया? हस्तिनापुर का राजमहल युद्ध के बादलों से घिरा हुआ था। कौरव और पांडव आमने सामने थे। धृतराष्ट्र अंधे थे, वे देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके मन में यही इच्छा थी कि कोई ऐसा हो जो उन्हें युद्ध का हर दृश्य बता सके। तभी महर्षि व्यास महल में आए। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपके सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। ये दृष्टि उसे दूर से होने वाली घटनाओं को वैसे ही दिखाएगी जैसे सामने घट रही हो। संजय आपके लिए आंखों का काम करेगा। व्यास जी ने संजय को वरदान दिया। अब संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे युद्ध भूमि का दृश्य देख सकता था। परंतु व्यास जी ने एक शर्त भी रखी। संजय, तुम्हारे भीतर इतना बल होगा कि यदि चाहो तो युद्ध की दिशा बदल सकते हो, लेकिन ये बल छुपा रहेगा। तुम्हारा धर्म केवल देखना और सुनाना है, हस्तक्षेप करना नहीं। संजय ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में जब भीषण संहार होता, संजय भीतर से तड़प उठता। वह चाहता था कि कौरव और पांडव आपस में शांति कर लें। उसकी आत्मा चिल्लाती, काश मैं अपने बल से इस युद्ध को रोक पाता। लेकिन उसे स्मरण था कि यह ईश्वरीय योजना है। धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय इसी युद्ध से होगा। इसलिए उसका बल छुपा रहा और वह केवल धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन करता रहा। परिणाम, महाभारत का युद्ध पूरा हुआ। लाखों योद्धा मारे गए, लेकिन इतिहास गवाह है कि यदि संजय का बल प्रकट हो जाता तो शायद ये युद्ध कभी होता ही नहीं। शिक्षा, कभी कभी ईश्वर मनुष्य की शक्ति को छुपा देते हैं ताकि नियति का कार्य पूरा हो सके। संजय के बल को छुपाकर उसे केवल दर्शक और वर्णनकर्ता बनाया गया, जिससे संसार आने वाले युगों तक धर्मयुद्ध की गाथा सुन सके। क्या आप चाहेंगे कि मैं ये कथा और भी संवाद शैली में, जैसे संजय और धृतराष्ट्र की बातचीत के रूप में लिख दूं?